नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। 10 राज्यों के डीएम के साथ पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बोले बहरूपिया है कोरोना वायरस, सतर्कता जरूरी। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित देश के 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ गुरुवार को सीधा संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गांव पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। संक्रमण से हर हाल में गांवों को बचाकर रखना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मौजूदगी से ग्रामीणों का मन बदला है। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपने क्षेत्र के इनिशिएटिव योजना के विषय में बताया। कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने के लिए एक प्रकार से जिलों के आप सबसे प्रमुख योद्धा है। साथियों, नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्थानीय अनुभवों को साझा करें और एक देश के रूप में मिलकर के हम सब काम करें। आप लोग खुद गांव गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। सारी आशंकाएं एक प्रकार से आत्मविश्वास में बदल जाती है। साथियों, बीते कुछ समय में ये बात सही है कि देश में एक्टिव केस कम होने शुरू हुए हैं। आप भी अपने जिले में अनुभव करते होंगे कि 20 दिन पहले जो एकदम से आपके ऊपर प्रेशर आया था, अब आपको भी काफी महसूस होता होगा बदलाव। लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया हुआ है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है तब तक चुनौती बनी रहती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। पीएम के साथ बैठक को ममता ने बताया सुपर फ्लॉप। कहा किसी सीएम को बोलने नहीं दिया जाएगा। WNS कोलकाता से मिली रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के हालात पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को सुपर फ्लॉप बताते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें और अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया, जो उनके अपमान के समान है। ममता बनर्जी ने दावा भी किया कि केवल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठक में बोलने दिया गया, जबकि दूसरों को कठपुतली बनाकर रख दिया गया। उन्होंने कहा यह अनौपचारिक और सुपर फ्लॉप बैठक थी। ममता बनर्जी ने राज सचिवालय नबन्ना में संवाददाताओं से कहा, हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। यह देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी में असुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा है कि उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करें राज्य सरकारें। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना महामारी के साथ ही आंखों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी घोषित किया जाए। इसके साथ ही राज्यों से कहा गया है कि हर पुष्ट और संभावित केसों की जानकारी भी केंद्र सरकार को उपलब्ध कराई जाए।
हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्य पहले से ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इस साल फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे स्कूल और कॉलेज। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए सभी बोर्ड के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021 से 2022 के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है। उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गुरुवार को कहा कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। विद्यालय भौतिक रूप से बंद है, पर ऑनलाइन पठन पाठन कार्य जारी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा संतुलित निर्णय किया है जिससे कि आम जनमानस पर अतिरिक्त भार न पड़े। साथ ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया जा सके। मौसम विभाग ने चेताया, अम्फान जैसी तबाही ला सकता है चक्रवात यास, अलर्ट पर बंगाल और ओडिशा। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी तट पर गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते के तबाही के निशान अभी मिटे नहीं थे कि एक अन्य चक्रवात यास के 26-27 मई को पूर्वी तट पर पहुंचने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक यह तूफान काफ़ी शक्तिशाली है और पिछले साल आए चक्रवात अम्फान से भी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने चक्रवात यास को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और उड़ीसा सरकार को अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़ सर्विस। नमस्कार।